प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी का चतुर्थ पाठ का जो तृतीय कवित्त बचा हुआ था सौर्य पाठ का, उस कवित्त का अध्ययन करने वाले हैं। ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए और समझिए। तो स्टार्ट करते हैं। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नागजूह पर सिंह सिर ताज को, दावा पुरहूत के कूल पर, दावा सब दक्षिण के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में, रवि को दावा जैसे रवि किरण समाज पर, पूरब पच्छांत देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। आइए बच्चों, इसका भावार्थ समझते हैं। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, गरुड़ पक्षी होता है। आपको मालूम है कि गरुड़ पक्षी जो है वह हमेशा जो नाग होते हैं, सर्प होते हैं, वह उससे उनसे क्या होते हैं, बहुत ही द्वंद्वता होती है, युद्ध होता है। हमेशा जो है नाग गरुड़ से क्या होते हैं, घबराते रहते हैं, परेशान रहते हैं, डरते रहते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से गरुड़ का दावा जो होता है नाग के समूह पर होता है, नाग के जातियों पर होता है, उसी प्रकार से यहाँ तुलना किया गया है। तुलनात्मक है यह कवित्त। उसी प्रकार से जो है शिवाजी महाराज का जो है दावा किस पे है, उस समय बादशाहों के, जो मुगल बादशाह हैं, शासक हैं, उनके ऊपर है। दावा नागजूह पर सिंह सिर ताज को, जिस प्रकार से नाग, यहाँ नाग के तात्पर्य है क्या है, हाथी से है। जिस प्रकार से सिंह जो होता है वह जंगल का राजा होता है, इतनी बड़ी हाथी होती है, लेकिन उसके ऊपर भी उसका क्या होता है, दावा होता है, जज्बा होता है, पकड़ होती है। उसी प्रकार से शिवाजी महाराज का है, दावा पुरहूत के कूल पर। बल्कि यहाँ दावा जो है, पुरहूत माने यहाँ क्या है, इंद्र, यानी कहने का तात्पर्य जिस प्रकार से इंद्र का दावा पूरे समाज पर होता है, पूरे कुल पर होता है, यानी हर जगह होता है, संसार के हर कोने कोने होता है। अर्थात वह हर जगह क्या होता है, उनका शासन होता है, हर जगह वर्षा कराते हैं। उसी प्रकार से शिवाजी महाराज का शासन है। दावा सब पश्चिम के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में, रवि को दावा जैसे रवि किरण समाज पे। उसी प्रकार से शिवाजी महाराज के जिस प्रकार से बाज जो है वह नाग के सभी जो गोल प्रजातियां होती समूह पर, हर पक्षियों के दावा जिस प्रकार से होता है बाज पक्षी का नाग के समूह पर, उसी प्रकार से भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में। उसी प्रकार से भूषण कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज के इस पृथ्वी पर चारों तरफ इस समय क्या है, एक छत्र शासन है। रवि को दावा जैसे किरण समाज पर, जिस प्रकार से रवि यानी सूर्य का सूर्य जो है चारों तरफ अपने प्रकाश को, किरण यानी प्रकाश को, यानी समाज के हर एक वर्ग के ऊपर क्या करता है, अपना प्रकाश डालता है। उसका एक दावा होता है कि हर एक व्यक्ति के ऊपर क्या हो, उसका प्रकाश पहुँचे। उस प्रकार से पूरे नवखंड मंडल में जो है, पूरे पृथ्वी पर जो है शिवाजी महाराज का शासन है, हर एक व्यक्ति के ऊपर शासन है। पूरब पच्छांत देश दक्षिण से उत्तर लो, यहाँ तक कि चारों दिशाओं में, पूरब से पश्चिम तक और देश के दक्षिण से उत्तर तक जो है, केवल जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिव राज का, यानी कि हर जगह जो है शिवाजी महाराज की पातशाही, यानी बादशाही दिखाई देती है। उनकी दावा हमें शिवराज की, यानी शिवाजी महाराज की दिखाई देती है। यानी हर जगह जो है चारों तरफ केवल किसका शासन है, शिवाजी महाराज का ही शासन दिखाई देता है। तो यहाँ इस जो कवित्त में है, जो तीसरा जो कवित्त है, इसमें शिवाजी महाराज के जो है उनकी
अखंडता को दर्शाया गया, उनके शौर्य को दर्शाया गया है। चौथे कवित्व में देखिए बच्चों, इसमें जो है जो मुग़ल बादशाह की जो रानियां थी उनके बारे में दर्शाया गया कि उनकी स्थिति कैसी है शिवाजी महाराज के इस पराक्रम से, उनके शौर्य से जो है किस प्रकार की स्थिति उन रानियों की है, दासियों की है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। यहाँ मंदिर देखिए 2 बार आया है। मंदिर माने यहाँ पे एक जगह क्या है, महल, और दूसरा मंदिर क्या है, यानी घिरा हुआ पहाड़ी स्थल, घिरा हुआ पर्वत, दूसरे मंदिर का अर्थ यहाँ है। तो चलिए भावार्थ देखते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, शिवाजी महाराज के पराक्रम से, शौर्य से पहले जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहती थी, बड़े बड़े राजमहलों में रहती थी रानियां, आज ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। शिवाजी महाराज के पराक्रम से उन्होंने क्या किया है, उन राज्यों को जीत लिया है, उस महलों को जीत लिया है। अब वे रानियां जो बड़े बड़े उन महलों में रहती थी, आज वे कहाँ रह रही है, घिरे हुए पर्वतों के बीच रह रही है, घिरे हुए ऊंचे ऊंचे पर्वतों के अंदर रह रही है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती है। देखिए बच्चों 2 बार है, 3 बेर खाती है और 3 बेर खाती है। 3 बार यानी 3 बेर यानी 3 बार खाना, और 3 बेर यानी जो फ्रूट होता है, फल होता है, बेर जो हम खाते हैं उसके बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं। कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, पहले जो है अच्छे अच्छे प्रकार के फल फूल खाती थी, अच्छे भोजन करती थी। आज वह जो है कंद मूल पर उनका जीवन अपना जी रहा है। कंद मूल खा करके जो ज़मीन में होता है, उगाया जाता है, उस पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। और जहाँ दिन भर में 3 बार खाती थी, आज वे केवल दिन भर में 3 बेर खाती हैं। 3 बेर को खा करके अपना जीवन यापन करती है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, यहाँ पे कवि बता रहे हैं, कवि भूषण कह रहे हैं कि भूषण शिथिल अंग। एक समय ऐसा था कि वे रानियों के जो शरीर थे वो पूरी तरह क्या थे, हीरे जवाहरातों से, सोना से पूरी तरह से लसी हुई रहती थी, और जिससे उनका शरीर जो था असमर्थ हो जाता था उनको ढोने में। जो पहनी रहती थी उनका शरीर क्या होता था, शिथिल हो जाता था। और आज भूषण शिथिल अंग, आज जो है उनके शरीर पर कुछ भी नहीं है। भूषण शिथिल, भूषण यानी यहाँ क्या है, भूषण की जगह भूषण है, दूसरा क्या पढ़ा जाएगा, भूषण पढ़ा जाएगा। भूषण, भूषण यानी बिना खाए पिए हुए उनका शिथिल, उनका अंग क्या हो गया है, शिथिल हो गया है, कमज़ोर हो गया है। कहने का तात्पर्य एक समय ऐसा था कि वे सोने चांदी इतना पहने रहती थी कि उनके अंग उसको ढो नहीं पाते थे, उसको पहन करके वे चल नहीं पाती थी। आज वो भूख के कारण, भूषण शिथिल अंग, भूख के कारण उनके अंग क्या हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। बीजन डुलाती थे, वे बीजन डुलाती हैं। एक समय ऐसा था कि नौकरानी जो रहती थी, दासियां, उनको बीजन यानी पंखे जो बड़े बड़े होते थे उसे वे डुलाया करती थी, उससे उनको चवर डुलाया करती थी, बीजन डुलाया करती थी, हवा दिया करती थी पंखों से। आज वे बीजन डुलाती हैं। आज जो है वो बीजन यानी निर्जन स्थान में जो है उनको हवा भी नहीं मिल रहा है। यहाँ बीजन में 2 तात्पर्य है, बीजन माने हवा डुलाना, बीजन माने निर्जन स्थान, लॉनलीनेस। आज वह अकेले वीराने स्थान पर जो है उनको हवा भी नहीं मिल रही है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, कवि भूषण कहते हैं कि हे शिवाजी महाराज, तुम्हारे त्रास इतने, तुम्हारे पराक्रम, तुम्हारे शौर्य इतनी ज़्यादा, तुम्हारे अंदर जो वीरता है, उस वीरता का बखान मैं कहाँ तक करूँ। नगर जड़ाती ते वे, नगर जड़ाती, आज जो स्त्रियाँ
इतना वस्त्र पहनती थी, नगर जड़ाती थे वे, नगर जड़ाती है, इतना वस्त्र पहनती थी कि ऐसा लगता था कि जैसे वे पूरे नगर का ही वस्त्र जो है क्या कर ली है, धारण कर ली है। लेकिन आज वे नगन जड़ाती, नगन यानी नग्न, यानी बिना वस्त्र के होना, यानी आज उनके शरीर पे जो है इतने पतले पतले वस्त्र हैं कि आज उनको क्या है, उससे ठंडी लग रही। जड़ाती माने ठंडी लगना, आज वो पूरी तरह से नगर जड़ाती। तो नगर का अर्थ बेटा बच्चों यहाँ 2-3 अर्थ है। यहाँ नगर का अर्थ मुख्यतः जो है वह क्या है, नगन से है। नगर, नगर यानी नग्न, यानी हीरे मोती जो जड़े रहते थे। जड़ाती यानी जिसे कपड़ों को क्या जड़ा जाता था, उनके हीरे मोती जड़े जाते थे। एक समय ऐसा था कि उनके कपड़े पे जो है हीरे मोती उन रानियों के कपड़े पे दिखाई देते थे। लेकिन एक समय अब ऐसा आ गया है शिवाजी पराक्रम के कारण, वे जो है जंगलों में पर्वतों के बीच भटक रही हैं। आज उनके ऊपर जो है वस्त्र भी नहीं है, इतने पतले पतले वस्त्र हैं कि वे हवाएं तेजी से चल रही हैं और वे ठंडी, उनको ठंड लग रही है, वे जड़ा रही हैं। जड़ाती यानी जड़ा रही हैं। दूसरा जड़ा माने हीरे मोती जड़ना। तो 2 बार आया है बच्चों, दोनों को आपको समझना है। तो शिवा बावनी से जो है लिया गया था, तो इसको आप अच्छे से बच्चों समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इसे शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में और समझो। 1-2 बार आप देखेंगे तो अवश्य ही समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना है बच्चों, धन्यवाद।